दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए मजेदार कहानियां लेके आते हैं। तो आप हमारी यानी देसी विलेज टून्स की कहानी एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। शहर की इस भीगी गली में रमेश का छोले भटूरे का ठेला सिर्फ खाने की जगह नहीं, रोज की आदत था। हर सुबह की तरह आज भी वो सबसे पहले आया था, लेकिन आज आसमान में कुछ ऐसा था जो उसके दिल में अलग ही हिसाब जगा रहा था। वाह भाई वाह, आज तो मौसम कमाल का है। ऐसी बारिश में लोग गरम गरम भटूरे देखते ही टूट पड़ेंगे। हाँ मलिक, ठंड में गरम छोले का मजा ही अलग होता है। आज भीड़ पक्की है। भीड़ ही नहीं छोटू, आज कमाई भी अच्छी होगी। बस हाथ तेज चलने चाहिए, समझा? रमेश ने गीले कपड़े से ठेले का साफ किया, बर्तन सीधे किए और कढ़ाई में बने छोले को गरम करने लगा। छोले की खुशबू आते ही उसके चेहरे पर वैसे ही चमक आ गई जैसे किसी व्यापारी को अचानक मुनाफा दिख जाए। आपको भटूरे से ज्यादा नोट फूलते हुए अच्छे लगते हैं। अरे बेवकूफ, नोट होंगे तभी तो भटूरे फूलेंगे। ये मेरा धंधा है, लंगर या भंडारा नहीं। बारिश अब तेज होने लगी थी। गली से गुजरते लोग कदम तेज कर रहे थे, पर गरम तेल की खुशबू और मसालेदार छोले की सुगंध उनके पैर धीरे धीरे इसी ठेले की तरफ खींच ला रही थी। रमेश भाई, जल्दी एक प्लेट देना, हाथ जम गए हैं। कुछ गरम पेट में जाए तो जान आए। अभी देता हूँ वर्मा जी। आज के छोले खाओगे तो आपकी ठंड निकल जाएगी। थोड़ा अचार भी डाल दूं वर्मा जी? हाँ बेटा, और प्याज ज्यादा देना, आज वही खाने का मूड है। छोटू, हाथ और तेज चलाना। देखना, अभी से लोग रुकने लगे। आज एक भी ग्राहक हाथ से निकलना नहीं चाहिए। 2 मिनट में एक प्लेट, फिर 2, फिर 3। बारिश की धार तेज होती गई और रमेश के ठेले के सामने छतरियों का छोटा सा जंगल खड़ा हो गया। भैया, 2 प्लेट पार्सल कर दो, बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं। पार्सल भी हो जाएगा बहन जी, बस पैसे तैयार रखिए, आज रश बहुत है। अरे पैसे तो देंगे ही, पहले प्लेट तो ठीक से भर दो। हाँ हाँ, सब मिलेगा। अगला कौन है? लाइन बनाइए, लाइन। मालिक, छोले थोड़े गाढ़े हो गए हैं, थोड़ा पानी और मसाला देख सकते हो क्या? अभी टाइम नहीं है, थोड़ा गर्म पानी डाल दे, चल जाएगा। लोगों को गर्म चाहिए, सबको टेस्टी कौन देने बैठा है? पर स्वाद हल्का हो जाएगा ना? मैंने जो बोला वो कर। भीड़ खड़ी है, समझा? प्लेट रुकनी नहीं चाहिए। यहीं से रमेश के छोले कुलचे में बदलाव शुरू हुआ। जो हाथ रोज स्वाद को पहचानते थे, आज सिर्फ रफ्तार को मापने लगे। जो आंखें मसाले का रंग देखती थी, अब सिर्फ भीड़ की लंबाई गिन रही थी और सिर्फ कमाई पर ध्यान देने लगी। भैया, भटूरे बड़े देना, इंस्टा पे डालना है, छोटे हुए तो बेइज्जती हो जाएगी। इंस्टा पे डालना है तो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, यहाँ सब हिसाब से मिलता है। ठीक है भैया, बस टेस्ट टॉप होना चाहिए। टेस्ट टॉप ही है, अगला बोलो। बेटा, मिर्ची थोड़ी कम रखना, उम्र हो गई, पेट पहले जैसा नहीं रहा। हाँ हाँ, सब हो जाएगा। छोटू, एक स्पेशल बना दे। मालिक, स्पेशल के लिए अलग छोले बचाए ही नहीं है। जो है वही डाल, इतना मत सोच। बारिश अब आंधी धार में बदल चुकी थी। लोग बचने के लिए ठेले के और करीब आ रहे थे और रमेश को हर भीगा चेहरा एक चलती फिरती नोट की गड्डी जैसा दिखने लगा। भैया, ये प्लेट कल से छोटी लग रही है, भटूरे भी पतले हैं। अरे बहन जी, बारिश में आटा अलग बिहेव करता है, गरम है ना, वही काफी है। आप कुछ भी मत बोलिए, चलिए आगे निकले। आज छोले में वो पहले वाली बात नहीं लग रही रमेश। अरे वर्मा जी, बारिश का असर है जी, जुबान भी ठंडी हो जाती है। दूसरी बाइट लीजिए, मजा आ जाएगा। मालिक, लोग महसूस कर रहे हैं, थोड़ा संभाल जाइए वरना नाम खराब होगा। नाम बाद में देखेंगे, पहले आज का दिन इन सब से पैसे निकलने दें। ऐसी भीड़ रोज नहीं मिलती। रमेश अब हर ग्राहक से बस पैसे वसूलना चाहता था। उसके मन में सिर्फ एक और प्लेट, एक और नोट, एक और ग्राहक चल रहा था। लेकिन भीड़ के शोर के बीच कुछ और भी पक रहा था। भैया, सब बोल रहे थे तुम्हारे छोले भटूरे मशहूर हैं, एक प्लेट बना दो, पर अच्छा बना। मशहूर इसीलिए है क्योंकि अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ये लो, गरम गरम। इतनी जल्दी? देख लो, कच्चा बच्चा तो नहीं है ना कुलचा? हम बच्चे नहीं हैं,
रोज का काम है। मालिक, ये वाला भटूरा थोड़ा और तलना चाहिए था। अब प्लेट निकल गई तो निकल गई, अगला डाल, लाइन मत रोक। बारिश, भीड़, गरम तेल, भीगी गली और तेज कमाई, सब कुछ रमेश के पक्ष में लग रहा था। पर कभी-कभी सबसे तेज बारिश वही होती है जो इंसान की सोच को धुंधला कर दे। 1 मिनट, ये भटूरा तो कच्चा लग रहा है। क्या बोले? भटूरा कच्चा है? उस आदमी के चेहरे का रंग बदला, छोटू का हाथ हवा में थमा रह गया और रमेश की मुस्कान पहली बार हल्की पड़ी, क्योंकि अब उन्हें डर लगने लगा था कि उनका झूठ अब पकड़ने जा रहा था। जिस पल उस ग्राहक ने निवाला रोक कर प्लेट को देखा, उसी पल छोटू के दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसे पता था कि छोले में पानी मिला है और तेल में से निकले भटूरे भी जल्दी में आधे कच्चे छोड़े जा रहे हैं। 1 मिनट, स्वाद अजीब लग रहा है। छोले इतने पतले कब से होने लगे? अरे साहब, बारिश का मौसम है, गरम गरम है, बस मसाले का असर है। कोई छोले पतले नहीं है। खाना है तो खा, वरना निकल यहाँ से। मालिक, अब सब ग्राहक छोले ही देख रहे हैं, उन्हें इसकी मिलावट समझ आ रही है। छोटू, तू ज्यादा मुंह मत खोल, जो बोल रहा हूँ वही कर। प्लेट भर और लाइन चलने दे। छोटू की आंखों के सामने रमेश ने वही मिलावट वाले छोले एक के बाद एक प्लेट में डालने शुरू कर दिए। बारिश से बचने को खड़े लोग गरम खाने की जल्दी में थे, इसलिए पहले 2-3 ग्राहक बिना कुछ कहे खाते रहे। रमेश भाई, चलो जल्दी से मेरे लिए छोले भटूरे लगाओ, बारिश में गर्मा गर्मा मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, मुझे भी जरा जल्दी देना, ऑफिस से आ रहे हैं, भूख लगी है। लो जी, गर्मा गर्म छोले भटूरे। बारिश का असली मजा यही है। आगे बढ़ो, प्लेट लो। कुछ पल के लिए लगा जैसे बात टल गई हो, लेकिन स्वाद झूठ को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। रमेश भाई, छोले का स्वाद बदल गया है, पानी पानी सा है। मुझे नहीं खाने ये छोले भटूरे। आपको गलतफहमी हो रही है साहब, हमारे यहाँ रोज यही टेस्ट होता है। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हो रही है। मैं यहाँ पहले भी खा चुका हूँ। आज छोले फीके और पतले हैं। मालिक, शायद हमने कुछ चूक की हो। तू चुप रहे छोटू, काम कर, जज मत बन। रमेश ने सच को दबाने के लिए आवाज और ऊंची कर दी। उसे लगा शोर मचाकर शिकायत की आवाज को डुबा देगा। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म छोले भटूरे, बारिश में एकदम ताजा, एकदम लाजवाब, कोई इंतजार नहीं। लाजवाब? पहले ये बता, छोले में पानी क्यों मिलाया? हाँ भाई, पहले तू इसका जवाब दे, पानी क्यों मिलाया इस छोले में? देखिए, झूठी बदनामी मत कीजिए। बारिश में 2 मिनट खड़े क्या हो गए, एक्सपर्ट बन गए सब। मालिक, गुस्सा मत करो, आराम से बात कर लो तो शायद सुन लेंगे लोग। मैंने बोला ना, बीच में मत बोल। अपना काम कर, वरना घर जा। गली का माहौल बदलने लगा। जो लोग पहले सिर्फ खाने आए थे, अब देखने लगे कि ठेले पर हो क्या रहा है। अरे ये क्या है? भटूरा अंदर से कच्चा है और तेल टपक रहा है। मेरे वाले का भी यही हाल है, ऊपर से फूला हुआ, अंदर से गीला और तेल से भरा। मैंने बोला था थोड़ा और तलना चाहिए। अब सबके सामने नौटंकी मत कर। एक भटूरा से पूरी दुकान नहीं तोलते। एक नहीं, 2-2 प्लेट में प्रॉब्लम है और छोले अलग से खराब। सही कह रहा है ये आदमी, पैसा पूरा ले रहे हो, माल आधा दे रहे हो। अब शिकायत एक आदमी की नहीं रही थी। मिलावट का स्वाद, कच्चे भटूरे का चिपचिपापन और रमेश का गुस्सा, तीनों मिलकर उसके खिलाफ खड़े होने लगे। मालिक, अभी भी वक्त है, नया छोले चढ़ा दो, भटूरे ठीक से तल लो, लोग शांत हो जाएंगे। मुझे सिखाएगा तू? मेरी दुकान है, मेरा हिसाब है, जिसको खाना है खाए, वरना साइड हो। ठीक है, फिर पैसा वापस करो, मैं ये नहीं खाऊंगा। ये भी वापस लो। कच्चा और तेल भरा खाना हम पर मत थोपो। सब लोग अपनी प्लेट चेक करो, बारिश का फायदा उठा के धोखा दिया जा रहा है। ये सुनते ही भीड़ में हल्की सी हलचल मची। कुछ लोग प्लेट्स उठाने लगे, कुछ आगे घुसकर देखने लगे और सोनू को लगा कि बात अब हाथ से निकलने वाली है। मालिक प्लीज, बात बढ़ने से पहले मान जाओ, नुकसान कम होगा। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं, जो होगा देख लेंगे। लेकिन अगला पल सिर्फ देख लेने का नहीं था। ठेले के सामने भीड़ और घनी हो चुकी थी और हर चेहरा
अब सवाल बनकर रमेश की तरफ उठ रहा था। अरे जरा देगची का ढक्कन तो उठाओ, असली बात तब पता चलेगी। सोनू का गला सूख गया। छोटू ने हाथ रोक लिया और रमेश एक पल को जम सा गया, क्यों ढक्कन उठने से पहले ही एक तेज चीख ने सारी भीड़ को चीर दिया। बच्चे की माँ का सब्र टूट चुका था और रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे इस छोले वाले को छोड़ो मत, देखो मेरा बेटा कांप रहा है, कोई इसे तुरंत दवा की दुकान तक ले चलो। माँ, पेट में बहुत जलन हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है। अब बोलो रमेश, अब भी कहोगे सब ठीक है? बच्चा तड़प रहा है। हटो जरा, रास्ता दो। पहले बच्चे को संभालो, बाद में जो कहना हो मुझसे कह लेना। पहली बार रमेश ने बहस नहीं की। उसने ठेले का किनारा छोड़ा और सीधा बच्चे की तरफ हाथ बढ़ा दिया। संभाल के, इसका सर ढीला पड़ रहा है। अरे कोई छाता करो, बारिश और तेज हो गई। मालिक, आप बच्चे को ले जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। भैया लोग जरा साइड हो जाओ, बच्चे को निकलने दो प्लीज। रमेश बच्चे को लेकर पास की दवा की दुकान की तरफ दौड़ा, लेकिन ठेले पर छोड़ा हुआ सच अब छोटू के सामने अकेला खड़ा था। अरे पहले हांडी खोलो, पता तो चले हमने खाया क्या है। हाँ छोटू, ढक्कन हटा, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सब देख लो, जो सच है वो छिपेगा नहीं। छोटू ने कांपते हाथ से हांडी का ढक्कन पकड़ा। गरम भाप के साथ एक अजीब सी बासी तेज बू हवा में फैल गई और भीड़ और गुस्सा करने लगी। छोटू, तू भी जानता था क्या इस बासी छोले के बारे में? मैं पूरा नहीं जानता था, पर इतना समझ रहा हूँ कि छोले ताजे नहीं हैं। मालिक ने कल का माल उठाया था। सस्ते के चक्कर में लोगों की सेहत बेच दी, शर्म नहीं आई? बारिश की बूंदें हांडी के किनारे पर टपक रही थी, जैसे हर बूंद उस मिलावट को और नंगा कर रही हो। मैंने तो सिर्फ जो बोला गया वही किया, मुझे नहीं पता था किसी को इतनी तकलीफ हो जाएगी। पैनिक मत करो, इसको अभी पानी भी मत पिलाओ, पहले इसे सीधा बिठाओ और सांस धीरे लेने दो। भैया, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? इसने बस 2 निवाले ही खाए थे। जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा, बस बच्चा ठीक हो जाए। पैसे बाद में, पहले सच बताओ, क्या खिलाया था? पुराना तेल, खराब छोले या मिलावट थी पूरे खाने में? मैं बस दुकान चला रहा था, सामान थोड़ा सस्ता लिया था। पर क्या मेरा बच्चा तुझे खिलौना लगा था क्या? रमेश ने पहली बार अपने ही शब्दों का बोझ महसूस किया। सस्ता शब्द उसके कान में पत्थर की तरह लगा। इस टैबलेट का आधा हिस्सा दो, और हाँ, अगर उल्टी या बेहोशी बढ़े तुरंत क्लिनिक ले जाना पड़ेगा। माँ, अब थोड़ा कम दर्द है। भगवान का शुक्र है। बेटा, आंखें बंद मत करना, मैं यही हूँ। मैंने सोचा था थोड़ा कल का खाना दे दूंगा, किसी को क्या फर्क पड़ेगा, पर मैं गलत था। उस पल रमेश को पहली बार लगा कि उसकी कमाई उसके हाथ में नहीं, उसके गले में फंसी हुई है। रमेश, बाहर आ। अब बच्चा संभाल गया तो हिसाब भी दे। हम सब ने खाया है, किसको क्या होगा इसका जवाब कौन देगा? मालिक, हांडी देख ली मैंने, सामान खराब था, भीड़ सब समझ गई है। छोटू, सच में इतना बुरा था क्या? हाँ, और अब झूठ बोल के बचने का रास्ता नहीं बचा। मुझे पैसे नहीं, जवाब चाहिए। कितने दिन से लोगों को ये खिला रहे थे तुम? मैं कुछ हफ्तों से सस्ता माल मिला रहा था, सोचा था कोई पहचानेगा नहीं। सुन लिया सबने, खुद मान रहा है। अब बात सिर्फ माफी से नहीं चलेगी, जितने लोगों ने खाया है सबका इलाज और पैसा तुम दोगे। दुकान के छोटे से छज्जे के नीचे खड़ा रमेश भीग नहीं रहा था, फिर भी उससे लग रहा था जैसे बारिश सीधा उसके अंदर गिर रही हो। मालिक, आज फैसला कर लो, या सच के साथ खड़े हो जाओ या फिर सब कुछ खो दो। मैंने ठेला बचाने के लिए ईमान बेच दिया, पर अब लग रहा है ठेला तो फिर लग जाएगा, चेहरा कैसे उठाऊंगा? भीड़ एक कदम और आगे बढ़ी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और रमेश के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, माफीनामा। आखिरकार रमेश ने सबके सामने उसकी गलती काबुल की और अपनी चूक सुधारने के लिए एक मौका देने को कहा। लेकिन रमेश शातिर गुनहगार था। उसने आगे क्या किया, ये सोचकर आपकी नींद चली जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब